नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज चर्चा करेंगे एक बड़े सवाल को लेकर। क्या ये आरोपों की राजनीति है या फिर राजनीति पर आरोप का दौर है? आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि ऑपरेशन लोटस के तहत संपर्क साधा गया, मुलाकात का न्योता दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब भी उतना ही सख्त है। मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ना वो आम आदमी पार्टी के विधायक को जानते हैं, ना ही उनके निर्वाचन क्षेत्र को। ऐसे में इन आरोपों का आधार क्या है और इन पूरे मुद्दे के मायने को आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूं तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त की बात तक पहुंच जाए तो मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख से जुड़ जाता है। आम आदमी पार्टी की विधायक नरेंद्र कौर ने सीएम नायब सैनी पर बंद कमरे में मुलाकात का न्योता देने के आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कड़ा प्रहार किया गया। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि मैं उन्हें जानता तक नहीं, न ही उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपने कुकृत्यों को छुपाना चाहती है। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पूरा करेंगे। तो उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफर दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफर दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने। जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी ने भी आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। देखिए, अब कोई कुछ भी किसी तरीके का आरोप लगा ले, जब उनके बस की कुछ नहीं होता, परफॉर्म कर नहीं कर सके और जब जनता के सामने जाने का समय आया तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये पहले भी करते रहे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि उन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है,
कि जनता ने उन्हें 5 साल का समय दिया, क्या किया? अरे भाई, अपने लिस्ट लेके जाइए, अपने विकास की लिस्ट लेके जाइए, अपने मैनिफेस्टो की लिस्ट लेकर जाइए कि हमने ये बोला था, ये किया। नायब सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले साल में मैनिफेस्टो के 50 से ज्यादा वादों को पूरा किया, तो इसलिए उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, अभी उसने शिकायत की है, कोई ऐसी मीडिया में आके बात रखी है, कोई उसके पास ऑथेंटिसिटी तो कोई है ही नहीं। किसी ने संपर्क किया, किसी का नाम नहीं ले रहे, वो किससे बात हुई है किसी का नाम नहीं ले रहे। मुझे तो सिर्फ संपर्क किया गया, किसने किया वो तो उससे पूछो ना। ऑपरेशन लोटस चलाने की बात कर रहे हैं विधायक वहाँ की जो है, क्या आवश्यकता है इस समय? और ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्या? अभी सीधे सीधे चुनाव में जाएंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम से जाएंगे, आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। क्या पंजाब में स्थिति बढ़ रही है भाजपा की, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? वो घबराया हुआ दल है, और जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, दिल्ली में भी इसी प्रकार के यमुना के जल में जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने। आप सभी को पता है उनकी इस मनोस्थिति का। घबराए हुए, लाचार, बेबस और मजबूर लोग हैं, और इस प्रकार के महिलाओं को आगे करके वो आरोप लगाने का प्रयास। जब जनता अपने प्रतिनिधियों को इस भरोसे के साथ चुनती है कि वो उनके हितों की आवाज बनेंगे, लेकिन अगर उन्हीं प्रतिनिधियों पर खरीदे जाने या बेचे जाने जैसे आरोप लगने लगे तो सबसे बड़ा सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों पर उठता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोप प्रमाण नहीं होते और बिना प्रमाण के आरोप निराधार माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन आरोपों में कितना दम है और इन आरोपों का आम आदमी पार्टी के पास क्या आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वैशाली तोमर जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश चांदवास, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। वैशाली जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि आरोप जो लगे हैं वो बहुत सनसनीखेज हैं और सीधे सूबे के मुखिया पर ये आरोप लगे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? नमस्कार, सबसे पहले आपको और हरियाणा के मेरे सहयोगियों को भी नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, सिर्फ बयान दे देना और मीडिया में सनसनी फैला देना बहुत ही आसान है। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को किसी ने कह दिया और किसी ने आरोप लगा दिया तो ये बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर हो गई है। लोग तो प्रधानमंत्री जी पर भी आरोप लगा देते हैं। कल को कोई भी बैठकर कुछ भी कह सकता है किसी को। एक गाँव में कहावत होती है कि बिना हड्डी की जबान है, कोई कैसे ही चला दे इसको, ठीक है। लेकिन आप ये बताना जरूरी है कि कोई ऑडियो, वीडियो कॉल रिपोर्ट, लिखित प्रस्ताव आपने देखा है, कुछ सामने आया है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई तो बताए ना कि भाई किस तरह से उनसे बात करने की कोशिश की गई। कोई तो एक मैसेज किया गया होगा या किसी ने कॉल की होगी, किसी नंबर से कॉल आई होगी। अगर वो इतनी ज्यादा अपनी बात पर एकदम प्रॉम्प्ट है तो कोई तो ऑथेंटिसिटी लाए ना, कोई तो नंबर बताए, इस नंबर से कॉल आया, इस समय आया, दिखा दे सामने सामने। आजकल तो सारा जमाना, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि जब मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, जब वो कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कर रही थी, तो जिस तरह से मीडिया छोटा स्तंभ कहा जाता है और जनता जो है घर में बैठे अगर सारी चीजों को जानती है तो वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से जानती है। झूठ सच क्या होता है वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन सबसे पहले जो खबर लोगों के सामने आती है उनके मस्तिष्क पर वो एक गहरा प्रभाव छोड़ देती है। तो मुझे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या मीडिया ने उनसे कोई सबूत मांगे, सबूत देखे, पूछे कहाँ है, कोई नंबर, कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए, क्या है चल रहा है। ऐसे तो कल को कोई भी कुछ भी उठा के कुछ भी कह सकता है। मैं यहाँ पर बैठकर कह सकती हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आइए वैशाली जी, अब आपको मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूँ और आपको बैठा देता हूँ। तो ऐसे क्या किसी बात का विश्वास कर लिया जाएगा? मैं कह देती हूँ कि भाई मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ और मुझे जो पंजाब के आप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई आप ही संभालने लायक है, इस मुख्यमंत्री पद को आप ही सुशोभित कर सकते हैं, मैं नहीं करने योग्य हूँ। क्योंकि मैंने तो कोई भी आज तक जितनी योजनाएं हैं 5 सालों में वो योजनाएं मैंने करी तो थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं नशे की तरफ मेरा ही खुद ख्याल चला गया, मेरा ही खुद ध्यान चला गया, मैं उससे ही खुद को ही निकल पा रहा हूँ। तो मैं लोगों के लिए क्या काम करूंगा? लोगों खिलाड़ियों का भत्ता रोका जा रहा है। ठीक है वैशाली जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश चांदवास जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ने, लेकिन अब वैशाली जी भी यही पूछ रही हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री और सत्ता पक्ष के लोग भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर इन आरोपों का आधार क्या है। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत आप पेश कीजिए। तो जी, कैबिनेट मंत्री और वैशाली जी जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं। इन्होंने हरियाणा प्रदेश का भट्टा बटा दिया इस बीजेपी ने। आज हरियाणा के रोहतक के कोलगी गांव में 2 सगे भाइयों को मार दिया गया।
हरियाणा प्रदेश के अंदर राकेश जी, वो सारी बातें तो ठीक है, वो सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है उन पर तो बाद में बात करेंगे। आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए पहले। ये मुख्यमंत्री पंजाब को संभालने की बात कर रहा है, हरियाणा का नायब सिंह पंजाब में मैं ये करूंगा, पंजाब की जनता ये करेगी। हरियाणा तो इससे संभल नहीं रहा, पंजाब कहाँ से संभालेगा। हमने तो वादे किए थे, कह रहे कि पंजाब के अंदर काम नहीं करा। हमने स्कूल को अच्छा बढ़ा दिया, जो नशा मुक्त पंजाब बना दिया, रंगीला पंजाब बना दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। राकेश जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? बताओ जी। राकेश जी, मैं बोल रही हूँ जो आम आदमी पार्टी की विधायिका ने आरोप लगाए हैं, अभी वैशाली जी भी उनका सीधा ही सवाल है कि अगर आपने आरोप लगाए तो सबूत भी तो पेश करने चाहिए, केवल आके बयान दे देने से तो काम नहीं चलेगा। इससे बड़ा क्या सबूत होगा जी, जब हमारे चुनी हुई जनप्रतिनिधि विधायिका कह रही है कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये कहा कि आपको बंद कमरे में टिकट दी जाएगी, क्योंकि इनके पास तो वजूद है नहीं, बुरी तरह से हारना, इनका कोई बीजेपी का खुलना नहीं। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ। ठीक है राकेश जी, मुझे इतना लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि कह दिया है तो ये बहुत बड़ा सबूत है आपके लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सबूत है, जब एमएलए कह रहे इससे बड़ा क्या सबूत होगा। ठीक है, लेकिन बयानों की कितनी प्रामाणिकता होती है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि बयान देने में तो कोई टैक्स नहीं लगता है ना। हम सब पटाक्षेप कर देंगे, जो हमने कहा है तो हम सत्यता पर चलते हैं। ठीक है, विदाउट सत्यता कोई बात नहीं करते हम। ठीक है, मैं वैशाली जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले ललित जी, आपका क्या स्टैंड है जो आम आदमी पार्टी के विधायक की ओर से आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको उनमें सच्चाई दिखती है? एक मिनट बिना टोके बोलने दें तो मैं बोलता हूँ। ललित जी, आपको मैंने कभी नहीं टोका है, और जब समय सीमा ज्यादा हो जाती है तभी मैं टोकती हूँ, आपको भी अच्छे से पता है। मैंने बोला 60 सेकंड, क्योंकि ना बात रह जाती है। देखिए, 1997 2002 में बीजेपी के पंजाब में 18 थे, 2007 से 12 में 19 आए, 2012 से 17 में 12 आए और 22 में 2 ही एमएलए हैं। तो इनको हमेशा शिरोमणि अकाली दल की बैसाखियों की जरूरत पड़ी। अब क्या है कि पार्टी हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट है तो इनकी ड्यूटी लगाई कि आप जो है वहां पंजाब में डेंट करें। मैं अभी एविडेंस के स्टेज पे नहीं आया हूं, मैं पहले ये बैकग्राउंड बता रहा हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल वगैरह, पंजाब, झारखंड, वो हमारे हरियाणा में एक वर्ड होता है रड़का है। सरकार दूसरे की तो रड़केगी भाई। अब क्या है कि आम आदमी के 92 विधायक है। इस समय ये बात तो सही है कि इस समय इमीडिएटली तो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि आपको 59 चाहिए और 2 टोटल आपके विधायक वहां पे हैं, मतलब इन लोगों के, बीजेपी के। तो सरेदस्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ की कोशिश हो जाएगी या खरीदो फरोख्त वाली बात होगी। लेकिन इनका रिकॉर्ड तो है ना पहले का, कि जैसे मध्य प्रदेश में था और बहुत सी जगह है। पहली बात तो यह कि इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले जो धारा होती थी 171 आईपीसी होती थी, अब भी बीएनएस में शायद वो मेंटेन्ड है। होता क्या है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक भी सिद्ध नहीं हो सकता ना, कि उन्होंने उसको ऑफर दिया, वो इलीगल था, वो ऑफर एक्सेप्ट होएगा तो तभी जाके वो डील होएगी। तो ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, और ये भाजपा इस चीज में माहिर है। ये सिद्ध करना, संदेह तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्ध करना उतना ही मुश्किल है कि ये तो जैसे ये कहते हैं कि तोड़फोड़ नहीं करते, उसे इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तोड़फोड़ करते हैं इसको ये सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको सिद्ध करने के लिए अगर कोई कहेगा तो वाकई इनके पास में है आर्गुमेंट कि कौन से कमरे में हुई, कितने बजे हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ भी सीआईडी होती है, उनके भी लॉग, गाड़ियों के लॉग होते हैं, उनके फोन के लॉग होते हैं, कहाँ ठहरे, कहाँ गए, एक एक मूवमेंट होती है, जैमर लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर उनके पास, हमारी बहन आप पार्टी की जो एमएलए नरेंद्र कौर या जो भी उनका नाम है, अगर इल्जाम लगा रही है तो किसी पुख्ता ग्राउंड पर लगा दें कि हाँ इनको ये फलाना व्यक्ति मिला था। उसका नाम क्यों नहीं ये उजागर करते कि भाई कौन व्यक्ति उनको अप्रोच किया था। तो ऐसा है ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर वो ये सिद्ध कर दे कि ये आदमी आया था और उसका नायब सिंह सैनी से क्या ताल्लुक है। हाँ, नायब सिंह सैनी के एडजॉइनिंग स्टेट के सीएम है, वो इस कार्य को करेंगे, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ललित जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश जी, उनका तो कहना है कि हमने बयान दे दिया, यही सबसे बड़ा सबूत है और इससे बड़ा सबूत क्या होगा। ठीक है, मैं इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह जी के पास जा रही हूँ, आपका क्या रुख है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के इन आरोपों में, इन दावों में कितना दम है? भावना जी, बहुत गंभीर आरोप हैं और आरोप भी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए गए।
लगाए भी आपके विधायक ने है। मतलब दोनों तरफ ही मामला जो है ना उच्च स्तरीय है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसको आसानी से नहीं देखना जाना चाहिए। दूसरी बात, आज अगर हम साबित करना चाहें कि ये आरोप सही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिजिटल जमाना है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और मोबाइल में मूवमेंट रिकॉर्ड है। मैं कहां कहां पूरे दिन में जा रहा हूं, मेरा मोबाइल एक्टिविटी रिकॉर्ड है। और अगर आपकी विधायक को ये आरोप लगाए हैं जिसने ऑफर किया, बिल्कुल उसको उसका नाम स्पष्ट करना चाहिए। उसको फोन आया होगा या व्हाट्सएप कॉल आई होगी, व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड होती है, वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये चीजें जांच के विषय हैं, इनको हम सिरे से नकार भी नहीं सकते और सिरे से स्वीकार भी नहीं कर सकते। हाँ, स्वीकार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी का जो अब तक का ट्रैक रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के एमएलए को तोड़ने का और उनके विधायक खरीदने का रहा है। पूर्व की अगर देखेंगे तो ये सच्चाई है। अब ये आम आदमी पार्टी की विधायक झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, इस जांच का विषय है। लेकिन मेरा दिमाग एक बात कहता है कि उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर ऐसा आरोप लगाएगी और फिर उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएगी जिसकी पार्टी केंद्र में सत्ताशाली है? इतनी बड़ी पावर के खिलाफ आरोप लगाने के लिए एक दिल नहीं कई जिगरे चाहिए होते हैं। तो अगर आरोप लगाया तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं उसको जानता ही नहीं, तो 100% उस विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय को मानहानि की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं तौहीन भी हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं ये तो कहूंगा नहीं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच में फिर बीजेपी करवा लेगी अपनी मर्जी से जांच। हाँ, आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त पंजाब में सरकार है, अगर वो चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है। वो तथ्यात्मक रिपोर्ट साथ में सामने ला सकती है और मीडिया के सामने ला सकती है। और भगवंत मान वैसे भी बहुत तेज तर्रार है, वो अगर चाहें तो ये इसकी सच्चाई को जनता के सामने ला सकते हैं, ताकि बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आ सके। हाँ, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसमें आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को खत्म कर ले। ठीक है ओंकार जी। राजेंद्र जी, आपका स्टार्टिंग रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद मैं वैशाली जी के पास जाऊंगी इन सभी सवालों के साथ। राजेंद्र जी, कि वो विधायक जी ने आरोप लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा यही होता है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की है और कंप्लेनेंट है तो आपके पास कुछ प्रमाण के लिए और कोरोवेटिव सबूत भी होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं कि आप कोई और भी कहने वाला हो कि आप मेरे सामने हुआ, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो, या कोई वीडियो का या ऑडियो का, किसी तरह का सबूत होना चाहिए। बाकी तो ये है कि पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है। और ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह दलों को तोड़ के सरकारें बनाई अपनी, वो तो महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण है और भी है, तो वो है। लेकिन सवाल यह है कि एक तो मुख्यमंत्री जी की सक्रियता पंजाब में बहुत बढ़ रही है। वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब को जो है विकसित पूरा विकसित पंजाब बनाएंगे, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और वो लगातार वहां विजिट कर रहे हैं, सभाएं भी हो रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रहार भी कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर, और उसको नाकाम भी बता रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारी और उद्योगों में कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये है कि वो आने वाले 2027 का चुनाव भी नजदीक है और इसलिए बयानबाजी तेज होगी। अब इसमें दोनों ही पहलू है कि बयानबाजी भी हो सकती है, उनको लगा कि मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं तो इनके कदमों को थामने के लिए ये बयान दिया जाए। और अगर वास्तविकता है तो उसका सबूत तो आपको देना ही पड़ेगा। किसी पुलिस थाना कचहरी सीबीआई और किसी एजेंसी में नहीं जाए आप, लेकिन पब्लिक डोमेन में ही फैसला हो जाता है, जनता की अदालत में ही फैसला हो जाता है अगर आपके पास प्रमाण है तो। फिर वो संबंधित दल की छवि का क्या असर होगा छवि पर, ये तो सभी लोग समझते हैं। तो वो ये है कि विधायक जी ने बयान दिया है तो वो या तो प्रमाण है, नहीं तो ठीक है राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी। उन्होंने आरोप लगा दिया, मुख्यमंत्री जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं तो अभी जानता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, और ये बयान लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये है कि ये इनका या तो कोई आधार हो, धरातल हो, नहीं तो ठीक है बयानबाजी जिस तरह की राजनीतिक रूप से चलती रहती है, चाहे वो कुछ है भी नहीं सबूत, और नहीं भी है तो भी जो है सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए भी जो है बयानबाजी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि अब अगर प्रमाण नहीं है तो इसको नैरेटिव ही समझा जाए। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वैशाली जी, आपने राकेश जी को सुना और तमाम पार्टी के पक्षों को आपने सुना। राकेश जी का आप सबसे पहले जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि
हमारी विधायक ने सामने से आकर ये बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बता दिया, अब सबूतों की कोई जरूरत नहीं है, बयान ही उनके लिए प्रमाण है। आपका क्या जवाब है? ये बेफिजूल की बात है। बताएं, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ, कोई भी आकर कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं कह सकती हूँ, मैंने बोला, मैं उसी बयान को दोबारा दोहरा देती हूँ कि पंजाब के सीएम का मुझे फोन आया कि आप संभाल लीजिए उसको, लेकिन कोई तो सबूत होना चाहिए। तो साथ ही साथ हमारे उन्होंने भी कहा, जो पिछले बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो बताया ना कि आजकल ओमकार जी ने भी कहा कि देखिए डिजिटल जमाना है, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। अभी आपने देखा कि इन लोगों के प्रवक्ता ने भी कितनी अच्छी बात कही है, कोई तो सबूत होगा, कुछ तो होगा, किसी तो। मैं ये कह रही हूँ, कोई एक अननोन नंबर भी बताए, उस नंबर की भी जांच होगी, भाई इस नंबर से बात हुई। और दूसरी बात, बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि भाई भाजपा का रिकॉर्ड रहा है, भाजपा का रिकॉर्ड रहा है, भाजपा का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ये बता दें मुझे कि जब ये इन्होंने आप पार्टी बनाई थी, क्या आप पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को शामिल नहीं किया था क्या? या कांग्रेस ने अन्य नेताओं को शामिल नहीं किया था क्या? जब किसी की मंशा होती है खुद आने की, अगर इनेलो के प्रवक्ता ये चाहे कि भाई मुझे भाजपा ज्वाइन करनी है और मैं चाहूँ कि मुझे इनसे बात करनी है, तो हम खुद कम्युनिकेट करेंगे ना एक दूसरे से। एक हाथ से तो कभी ताली बजेगी नहीं। अगर व्यक्ति खुद अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि भाई मुझे आना है, दूसरी पार्टी, इन्होंने आप पार्टी ने जब यहाँ पर सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, तो कैसे बनाई? कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को शामिल किया। तो इसमें ये कौन सी बड़ी बात है? तो राजनीति है, राजनीति तो बस जोड़ करना, कभी नेताओं को हटाना, कभी सीट की वो करना, है तो सारी चीजें शुरुआत से चलती आ रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने कर दिया या बीजेपी ने ऐसे किया। पहली बात मैं इनको बताना चाहूंगी कि भाई जो बीजेपी है, जो भाजपा सरकार है, वो जनता की सरकार है और जनता के हित के लिए काम करती है। अगर मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी वहां पर बिना इनवाइट किए थोड़ी ना जा रहे हैं। हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा के जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, वो वहां पर प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम करते हैं तो बुलाते हैं। भाजपा तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं। जो अच्छे से काम करेगा अगली बार सरकार आएगी, नहीं तो जनता साफ करेगी वोट के माध्यम से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री जी को पंजाब से इनविटेशन आते हैं प्रोग्राम के लिए, चीफ गेस्ट के लिए, तब मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए, उन्हें किसने रोका है? ठीक है वैशाली जी, यानी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे आम आदमी पार्टी को दिक्कत है। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री को लोग विश्व स्तर पर पसंद कर रहे हैं। अभी भी आपको ठीक है वैशाली जी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। राकेश जी जवाब दीजिए, क्या मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के लिए बौखलाहट बन गई है? नहीं, राकेश कभी भी नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ रही। वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। हरियाणा उनसे समझ नहीं रहा पंजाब में कैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि आज भी 2 भाइयों की हत्या की गई। ये हरियाणा प्रदेश है, ये मर्डर का हैब बन गया। यहाँ फाइनेंशियल डकैती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज दुखी नहीं है। चाहे बुढ़ापा पेंशन का मामला ले लीजिए। लेकिन राकेश जी, इनका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब कोई भी विधायक आके कुछ बयान दे देगा तो सही मान लिया जाएगा। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सबूत क्या है, कि और किस माध्यम से बात हुई है। की लोकप्रियता बढ़ती बता रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी जी इस्तीफा देकर भाजपा से निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले। ये तो दिल्ली के भाग से इसका सिक्का टूट गया और ये मुख्यमंत्री बन गया। लोकप्रियता बढ़ने का कोई मतलब नहीं। राकेश जी, आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं, मुझे लगता है हर कोई इस वक्त यही सवाल पूछ रहा है कि किस माध्यम से बात हुई है, जो आरोप लगाए गए हैं आखिर उनका सबूत, कुछ स्क्रीनशॉट, कोई डिटेल, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ तो होगा ना उनके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी विधायिका जी ने सारी बात जनता के सामने बता दी। और ये इनका जो चरित्र है बीजेपी वालों का, ये हमेशा से पीछे से यही रहा है। चाहे इन्होंने कौन से भी स्टेट में देखे, जोड़ तोड़ की ये राजनीति करते हैं लोग, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। जो इनके कहने से नहीं आता उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, वही इन्होंने चाल अब पंजाब के अंदर चले। कि पंजाब की जो जनता है वो बड़ी सूझबूझ वाली है, और जब अगले साल चुनाव होंगे तो इन भाजपा वालों का वहां धूल चटकाएगी। ठीक है राकेश जी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप आरोपों को कैसे साबित कर देते हैं? आप बयान देते हैं तो वो एक आरोप ही होता है, वो प्रमाण नहीं होता है। ललित जी, आपको क्या लगता है, क्या एक केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से प्रदेश की जनता को विश्वास? ठीक है राकेश जी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, मुझे ललित जी के पास भी जाना है, बाकी मेहमान भी हैं। ललित जी देखिए, क्या लगता है आपको कि केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बयान दे दिया, उन्हें हम सही समझ लें क्या? नहीं, देखिए, हम सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप भी बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं।
ऑपरेशन लोटस तो चालू है ना, कि वो भी नहीं है? ऑपरेशन लोटस चालू है, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेशन लोटस हमने देखा है ना, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, बहुत जगह देखा है, मणिपुर में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में तो असफल प्रयास होते रहे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, ऑपरेशन लोटस के लिए नायब सिंह सैनी की ड्यूटी लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वैशाली बहन कह रही थी बहुत लोकप्रिय है। देखिए, इसमें बहुत चीजें हैं, संचय है। लोकप्रियता के आधार पर पंजाब में सरकार हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकता। ओनली थिंग इज के दे वांट टू मेक ए डेंट इनटू द आप एमएलएज, क्योंकि इनको लगता है जो स्ट्रॉन्ग एमएलएज होंगे या जिनको आगे पार्टी में लाया जा सकता है। देखिए, आज पंजाब के भाजपा के चीफ भी कांग्रेस से, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दल बदल कर रहा करे। दल बदल कानून की बात अगर हम कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप ये सिद्ध करने के लिए आपको कि भाई ऐसा हुआ था, कोई पुख्ता प्रमाण होते तो सामने आ जाते, या तो ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है, और अगर हुआ है तो सरकार पंजाब में इनकी है। पंजाब में कहीं मीटिंग का प्रयास किया गया है तो वहां एफआईआर लॉन्च करवा दीजिए कि मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है। अगर 171 में कोई धारा लगती है बीएनएस में तो लग जाएगी। तो इसलिए ये अगर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय है 2027 फरवरी में, जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, चुनाव होने हैं। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ होगा, क्योंकि इनके पास भी सब पैतरे हैं, उनके पास भी सब पैतरे हैं। राजनीतिक दल अछूते नहीं है। ललित जी, कांग्रेस के पास नहीं है पैतरे? मैंने तो बोला राजनीतिक दलों के पास पैतरे कह तो रहा, और कैसे कहूं? मैंने यही बोला। जब भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का नाम आया नहीं, लेकिन मैंने बोला राजनीतिक दलों के पैतरे। और आपको मालूम है मैंने क्या कहा? स्पष्ट किया ना, दो नाम आपने स्पष्ट किए ना, तो मेरा ध्यान उस पर ही चला गया। राजनीतिक दल आपने मेरे बोलने के बाद, हाँ ठीक है। मेरा मतलब है कांग्रेस की टांग पर लपकने की जरूरत नहीं है। मैंने राजनीतिक दल अपने पैतरे चुनाव में आजमाते ये वर्ड बोला है, क्लियर बोला है। तो इसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है। लेकिन ललित जी, क्या ये नैतिक है? क्या वाकई ये नैतिक है? अगर ये एक पैतरा है तो क्या एक मोरल वैल्यूज की बात करते हैं? आप एक जनरल, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल पैतरे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज का मुद्दा क्या है कि आपकी एक एमएलए ने इल्जाम लगाया मुख्यमंत्री पर कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश करी गई, अब आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे? मैं उस पर आ रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात है जिसको सिद्ध किया जा सकता है तो एफआईआर होनी चाहिए, अदरवाइज तो इल्जाम लगते रहेंगे। तो मैं उस इल्जाम लगाने की बात को पैतरा लफ्ज मैंने प्रयोग किया। दूसरी बात, अगर हॉर्स ट्रेडिंग आप ये समझती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ये नहीं करते, तो मैंने 8 स्टेट गिना दी आपको कि वहां पे नहीं करते थे क्या। लेकिन सवाल यह है कि जो आपका कानून है 52 में संशोधन, जो संविधान संशोधन में 1985 में, वहां हॉर्स ट्रेडिंग डिफाइंड है। और 102 और 191 में आप नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन वो इफेक्टिव है क्या? ठीक। सवाल यह है कि दल बदल का जो कानून है या खरीदो फरोख्त का जो कानून है, हॉर्स ट्रेडिंग का जो कानून है, वो एक जो है पूरा अपाहिज सा लगता है, क्योंकि इस चीज को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है ओमकार सिंह जी, देखिए बार बार यही बात की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इससे बड़ा सबूत क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत, एक प्रमाण की तो जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये भी कि कानूनी कार्रवाई की क्या पक्ष में, अगर ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? भावना जी, देखियो, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये कह दें कि ये संभव है तो संभव नहीं बनता, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर हम इसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर ये बात हुई है तो आम आदमी पार्टी को खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो मामूली सी बात है, वो सबूत इकट्ठा कर लेंगे। जहां पे मीटिंग हुई होगी, जो बीच वाला व्यक्ति होगा उसकी मोबाइल की सारी डिटेल आ जाएगी, कॉल डिटेल आ जाएगी दोनों पक्षों की, और जहां पे मोबाइल जाता है वहां वो अपना रिकॉर्ड खुद ले लेता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से सबूत इकट्ठा हो सकते हैं। बिना सबूत के अगर हम हवा में बात करेंगे तो मैं कहता हूं ठीक नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो दोनों पक्षों को ऊपर आइए। अगर वास्तव में बात सच है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ये बात झूठ है तो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को इसमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि पंजाब में 2 विधायक हैं और जैसा कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि हम पंजाब में अपना सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देख रेख में पंजाब को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, तो मैं तो इतना पहले कहना चाहूंगा कि नंबर 1 राज्य हरियाणा को बना लो,
हरियाणा में आपकी सरकार है, आप अपने राज्य को पहले, मैं अपने घर को पहले ठीक करूंगा, बाद में तो पड़ोस वाले को देखूंगा। अब आप पंजाब में नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं और 2 विधायकों से नंबर 1 तो नहीं बन सकता। ठीक है, इसके लिए खरीद फरोख्त तो बीजेपी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि 1 मिनट में खत्म करूं। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इसके लिए बीजेपी खरीद फरोख्त तो करे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है कि उसके विधायक ने जो आरोप लगाया उस आरोप को मीडिया के सामने और जनता के सामने रखे, ताकि बीजेपी की सच्चाई सामने आ सके, और अगर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है तो उसकी सच्चाई भी जनता के सामने आ सके। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए कानूनी कार्रवाई की जो बात की जा रही है, लेकिन अब ये प्रचलन बन चुका है। आप मीडिया के सामने आइए, आरोप कैसा भी आप जितना गंभीर जिस तरह का भी आपको आरोप लगाना है लगाइए, और सही प्रमाण बताते हैं उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता। ये कहीं ना कहीं अब एक ट्रेंड की तरह हम देख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि बगैर प्रमाण के तो कोई कानूनी कार्रवाई तो संभव ही नहीं है, और लोग भी तभी भरोसा करेंगे जब आपके पास प्रमाण के साथ आप कोई बयान जारी करते हैं, कोई बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उसको प्रमाणित करने की कोई आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। अब चूंकि सिर्फ बयान था और मुख्यमंत्री जी ने खारिज कर दिया उसको, तब उसका लोग तो यही समझेंगे कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं अगले साल ही, और शुरुआत में ही चुनाव होंगे, समय बहुत कम रहे अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो है ना 2 महीने तो अभी 1 साल के भी निकल चुके हैं। अब तो जो है करीब जो कुल मिला के फिक्स 12 महीने ही रह गए। तो फरवरी में ही चुनाव हुए थे 22 में, तो 22 में ये 27 में फरवरी में ही चुनाव हो जाएंगे। तो उसको बयानबाजी तेज हो रही है। मुख्यमंत्री जी के दौरे भी पड़ रहे हैं, वो तमाम जो है पब्लिक मीटिंग में कार्यक्रमों में चले गए, उनका स्वागत भी हो गया, वो माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में फिर वो काउंटर करने के लिए उनके पास क्या था? उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास तो यही काउंटर था कि हमारे सरकार वो ऑपरेशन लोटस का जो है कार्रवाई चल रही है, और विधायक को जो ऑफर कर दिया गया, हालांकि उसमें कोई कैश का ऑफर तो नहीं है, टिकट का ऑफर बताया गया, ये कैश का ऑफर है, तो वो तो क्लियर होना चाहिए कि क्या कैश का ऑफर है। पर एक एमएलए के जरिए कैसे क्या होगा, वो तो पूरे ग्रिप टूटता है, तब जो है ऑपरेशन लोटस सक्सेस होता है। एक एमएलए से बात की है तो या तो ये है कि वो आगे के चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत कुछ नेताओं की कोचिंग चल रही हो, वो ऐसा हो रहा हो, तो ये तो, लेकिन प्रमाण तो आपको देने होंगे, बगैर प्रमाण के तो कैसे माना जाए। राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत सारी चलती रहती है, पहले भी कई बार वो जो है ये शंका जाहिर की गई थी कि ऑपरेशन लोटस में दिल्ली की सरकार गिराने का भी प्लान था, और हिमाचल सरकार ने भी कहा कि हमारे विधायक तोड़ लिए गए थे, तो वो चलता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप प्रमाण पेश कीजिए, बगैर प्रमाण के तो कुछ हो नहीं सकता। ये राजनीतिक बयानबाजी है, और इनको जो है जो हमलावर बीजेपी हो रही है वहाँ, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो वो बचाव के लिए उनको कुछ तो करना ही, उन्होंने अपनी ढाल खोल दी, मुझे लगता है कि ये ढाल है। ठीक है राजेंद्र जी। वैशाली जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो आरोप लगाए हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश चांदवास जी कह रहे हैं कि हमने तो अगर बोल दिया है तो वो सही ही बोल रही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात, अगर गलत है तो हरियाणा की ओर से भी कार्रवाई क्या बनती है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इनके कहने से क्या हो जाएगा, इनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। दिन को रात कहने लगे तो रात थोड़ी ना हो जाएगी, दिन तो दिन ही रहेगा। लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए, यहाँ पर बैठकर सभी पक्षीय पार्टियां बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि जो भगवंत मान जी है, उसके मुख्यमंत्री हैं आप पार्टी के पंजाब में, वो पहले पूर्व कांग्रेस में जुड़े रहे और फिर आके वो उसमें आप पार्टी से जुड़े। उसके बाद उनकी जो क्या नाम गुरप्रीत सिंह कंगवार है, वो कांग्रेस में थी, फिर वो आकर आप पार्टी कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी में खुद से शामिल हो गई। ठीक है, तब इनको क्या केजरीवाल जी ने ऑफर किए थे, केजरीवाल जी ने लोटस ऑपरेशन चलाया था। भगवत जो बलविंदर सिंह थे, क्या नाम था उनका, ढालीवाल, वो भी कांग्रेस में थे और आपने वो हो गए। सामने ऐसे पता नहीं कितने नेता हैं दिल्ली से लाकर उनको राघव चड्डा को यहाँ पर पंजाब में चुनाव लड़वा दिया। तो ये तो ऐसे तो पता नहीं कितने वो है, तो एक दूसरे पर बैठकर यहाँ पर आरोप लगाने से थोड़ी ना कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए, इनके पहले वैशाली जी, वो कह रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड खराब है, आपका रिकॉर्ड खराब है, इसीलिए इन आरोपों पर कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एक तरह से सहमत हैं। ये भी कह रही हैं कि हाँ सबूत दिखाने चाहिए, लेकिन आपके रिकॉर्ड को खराब बता रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, जो प्रवक्ता अपॉइंटेड है, विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए रिकॉर्ड खराब होना हमारे लिए अच्छी बात है। ईश्वर करे हमारा रिकॉर्ड खराब होता रहे और हम इसी तरह से विश्व स्तर की पार्टी जो बन चुके हैं, जो 1-2 राज्यों में इनकी सरकार है वो भी जाती है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ
कि इनके ऐसे कह देने से, आरोप लगाने से इनकी सिर्फ और सिर्फ असंतोष जाहिर होता है, असुरक्षा जाहिर होती है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने इतने वर्षों कुछ नहीं किया है और जनता वहां पे तृप्त है, उनको हटाना चाहती है, दुखी है इनके व्यवहार से। आप देखो ऐसी ऐसी वीडियो आते हैं कि नशे में टूटते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री मैं नहीं चाहूंगी कि इस तरह की शब्दों का, शब्द शैली का इस्तेमाल करूं, लेकिन जनता वहां पर जान चुकी है। और वही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की, हमें विपक्ष से जानने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता आप इस इन्विटेशन के माध्यम से देखिए कि साउथ अफ्रीका से लोगों ने इन्वाइट किया है कि वहां पर बिहार दिवस के प्रोग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री को इन्वाइट करना चाहते हैं। वहां पे इतनी लोकप्रियता है कि अपने देश में ही नहीं विदेशों से भी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को इन्विटेशन आ रहे हैं। मैं आपको भेज रही हूँ, आप इन सबको दिखा देना कि वो वहां किस तरह से कि वहाँ उन्होंने लिखा है कि 1,20,000 भारतीय रहते हैं यहाँ पर, और जिसमें से सारी जाति के लोग लिखे हैं और 510 लोग राजपूत जाति से हैं। ठीक है वैशाली जी, देखिए अपने प्रोग्राम में वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, मैं राकेश जी से जवाब ले लेती हूँ। बैठ के कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, सच को कोई आँच नहीं होती। कोई भी ये कहने लगे कि भाई कुछ। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। आपके यहाँ सुरक्षा की वजह से आपके विधायक सामने आए और ऐसे आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पर लगाए, जवाब दीजिए। देखो जी, भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं वो भगवत मान जी ने कुछ काम तो किया नहीं, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भगवत मान जी ने इतने काम किए हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 7 जन्म में भी नहीं कर सकते, चाहे शिक्षा का क्षेत्र का काम हो, स्वास्थ्य क्षेत्र का काम हो, और इस प्रकार से नशा बनाने का काम किया है भगवत मान जी हरियाणा। ठीक है वैशाली जी, एक सेकंड। राकेश जी वैशाली जी पूछ रही हैं कि आरोप आपने कैसे लगाए मुख्यमंत्री पर, बिना किसी सबूत के आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? उनका ये कहना है कि बौखला गए हैं आप, आपको असुरक्षा है, इसी वजह से ये आरोप लगाए गए हैं। नहीं, हम कभी नहीं बौखलाए हैं। बौखलाए तो तब कि हमारी वहाँ सरकार नहीं हो, जनता ने बाण में हमें ले दिए, इनके तो 2 एमएलए हैं, 2 भी नहीं रहने वाले। बौखला तो ये कहीं। लेकिन राकेश जी, इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अगर बात हुई है तो कोई माध्यम भी तो हुआ होगा, वो माध्यम सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है, कानूनी कार्रवाई करने में क्या परेशानी है? अभी ओंकार सिंह जी भी यही कह रहे थे, ललित जी भी यही कह रहे हैं कि आप, अगर आपकी प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है तो? अगर हमारा झूठा आरोप है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ मानहानि का केस क्यों नहीं डालता? वो केस डाले हमारे विधायक के खिलाफ, हमारे पास, हम जवाब देंगे। हमारे पास हमारे विधायक जी ने क्या अगर मैडम ने जब सार्वजनिक रूप से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी, हमारे पास सारे सबूत थे, जनता की अदालत सबसे बड़ा सबूत है कि ये हमारे पास चीज जो फराई थी, ये बात हुई थी। अगर हमारी बात थी तो कॉन्फ्रेंस लेकर हमने ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे खिलाफ मानहानि का केस डाल दे। ठीक है राकेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। ये बात मैं शुरुआत से कई बार दोहरा चुकी हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कोई प्रमाण नहीं होता है। जनता के सामने बताइए तो जनता के सामने सबूत भी तो होने चाहिए ना राकेश जी, यही तो वैशाली जी पूछ रही हैं आपसे कई बार। वैशाली जी, सवाल का जवाब दीजिए। क्या हरियाणा सरकार, भाजपा वालों ने दम है तो हमारे खिलाफ मानहानि डाले? ठीक है वैशाली जी, सीधे सवाल पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक कहावत है, गांव वाले लोग बोलते थे कि इतनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगी। कहावत है कि जो बोलना होता है ना, कि जो सड़कों पे बोलना होता है वो बोलते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। ये समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या ही बोला है। ये असुरक्षा, ये असंतोष जाहिर करता है कि इन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं। इनको लग रहा है कि सरकार इनकी आने वाली नहीं है, तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के चलते ये द्वेष की भावना निकाल रहे हैं, असंतोष की भावना निकाल रहे हैं, जिस बौखलाहट में इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं। अगर इनके पास कुछ है तो सबूत दें, अदरवाइज तो हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम अपना काम करते रहेंगे। जिसे जो बोलना है वो बोलते रहे, क्योंकि सच को आँच नहीं है। सच अपने आप साबित हो ही जाता है, सच को साबित करने की आवश्यकता होती ही नहीं, अपने आप पता चल जाता है। ठीक है। और अगर किसी को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, वो उसकी स्वयं की इच्छा होती है। हो सकता है वो इसके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, आप पार्टी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑफर है, मैं वहां भी जा सकती हूँ, अगली बार मुझे ही टिकट दे। कुछ नहीं पता है ना। ठीक है, मुझे ललित जी के पास जाना था, लेकिन ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है वैशाली जी। राकेश जी, जवाब दीजिए, क्या उनकी इच्छा थी? आपको कोई संदेश देने की भी तो कोशिश हो सकती है, वैशाली जी कह रही है। नहीं, मेरे को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं।
और मैंने तो अब भी लगा था मेरे को तो और यही बात है, यही बात है, यही बात उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन क्या करें, लोग ठीक है वैशाली जी। कोई लोकप्रियता नहीं है मुख्यमंत्री की। डांट पाड़े जा हर जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी त्रस्त है, इसके अलावा कुछ लोकप्रियता नहीं है। जब अगर चुनाव होंगे 2027 में, तो अगर पंजाब में सरकार बना दें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पंजाब की जनता इतनी समझदार है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों पर राकेश जी समझदार है, लेकिन समझदार लोग भी तो सबूत पर ही विश्वास करते हैं ना, बातों पे नहीं। ठीक है ललित जी, एंडिंग कमेंट आपका। ललित जी, ये कह रहा हूं कि मैंने दिल्ली चुनाव के बाद केजरीवाल को और जो शायद अज्ञातवास को चले गए या क्या है, या भगवंत मान को इतना असहाय और लाचार नहीं देखा। भाई इल्जाम लगाया है तो उसके लिए सामने तो आओ ना। आपने एक बेचारी एमएलए के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया मैदान। ललित जी वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा सबूत मान रहे हैं, तो अब उसके आगे उनसे क्या ही चर्चा की जाए। क्या ही उन्हें कई बार दोहरा चुकी हूं मैं इस बात को कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, वो उल्टा ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि पार्टी अपने एमएलए की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। अगर उनके किसी एमएलए ने इल्जाम लगाया है तो उसकी सपोर्ट में केजरीवाल कहां दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे। मैं तो वो बात कह रहा हूं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ठीक है राकेश जी, अब कोई मोरल सपोर्ट देने के लिए नहीं है क्या आपके विधायक के पास? कोई पार्टी का बड़ा नेता हाई कमान की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा है जो उनके साथ खड़ा रहे मजबूती से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, क्योंकि आरोप तो बहुत बड़ा लगाया गया है। केजरीवाल जी भी आ जाएंगे और 2027 में सरकार भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। सरकार आ जाएगी वो तो अलग बात है राकेश जी, जो सवाल पूछा गया आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दे रहा हूँ जी, एमएलए ने पूरी सार्वजनिक तौर पर वो लगाया आरोप, और हमारा आरोप सच्चा है। और इसकी बीजेपी की पृष्ठभूमि ऐसी रही है, इन्होंने जो जोड़ तोड़ के एमएलए खरीद फरोख्त की, ये जो इनकी पृष्ठभूमि से। ठीक है राकेश जी। ओंकार सिंह जी आपका लास्ट रिएक्शन। माफी चाहूंगी आपके पास ज्यादा समय नहीं दे पाई मैं आपको, समय की थोड़ी कमी थी। ठीक है ओंकार सिंह जी। भावना जी देखो, मेरे को लगता है दोनों ही पार्टियां जनता को गुमराह कर रही हैं। अगर सच्चाई आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी को सबूत देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए, छोटी बात नहीं है मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, और मेरे को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पर आरोप बिना वजह से कोई लगा देगा। और उस मुख्यमंत्री पर जो हरियाणा का है, जो पंजाब का है ही नहीं, और फिर उस मुख्यमंत्री पर जिसकी सरकार केंद्र में भी है, बिना किसी वजह से आरोप नहीं लगते। अगर बिना किसी वजह से आरोप लगाए हैं तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको अपने मान आने के लिए जरूर काम करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें दोनों ही पार्टियों पर लागू होती हैं। और बहुत अजीब बात है, एक दूसरे पर बयानबाजी करके ये छींटाकशी करना ये अच्छा नहीं लगता। सबूत तो देना ही पड़ेगा। अगर ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सबूत है, तो ये सबूत नहीं है, सबूत देना पड़ेगा। अगर सबूत नहीं देते तो हमारे मुख्यमंत्री को रिवर्स में कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि हो सकता है अपनी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कह रही हूं, लेकिन वो तो उस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कहेंगी ना, और उसमें शामिल होने की बात करें जिसका कुछ आधार होगा। पंजाब में तो बीजेपी का कोई आधार नहीं है, मात्र 2 सीट है, 117 में से 2 सीट की कितनी अहमियत है। कमेंट्स का समय है, तो मुझे अब राजेंद्र जी आपके पास आना है। राजेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा, फिर ललित जी और वैशाली जी फिर रैप अप करेंगे। राजेंद्र जी। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में भी इस तरह के आरोप लगाने का रिकॉर्ड तो है उनका, क्योंकि वो जो है पहले पंजाब के प्रमुख थे सुच्चा सिंह छोटेपुर, तो उन पर ही आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो है टिकट के बदले कैश मांग लिया। अब उसके वो ये आरोप लगा कि उनको हटाया गया पद से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हूँ। तो कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, फिर कुछ नहीं हुआ, तो उनको हटाना था, बस आरोप लगा दिया। तो ये आरोप फिर सबूत के साथ होते ना, उसमें भी सबूत होने चाहिए थे, तो कोई सबूत ही नहीं था। तो सवाल ये है कि इस तरह के जो है आरोप आप राजनीतिक तौर पर लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी या बहुत एग्रेसिव हो रही है सत्ता हासिल करने के लिए, और वो दावा भी कर रही है कि हम बनाएंगे पंजाब में सरकार। पंजाब और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं वो, तो अभी जो ये बड़े कठिन प्रदेश हैं वहाँ भी अपनी सरकार बनाने लेकर दावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को जो बड़ी चुनौती दिखाई देती है, तो वो भी राजनीतिक। माफ कीजिएगा, आपको बीच में ही रोक रही हूँ, समय थोड़ा सा कम है। वैशाली जी केवल 10 सेकंड लीजिएगा, अपना एंडिंग कमेंट दीजिए, उसके बाद ललित जी और राकेश जी फिर रैप अप करेंगे। ठीक है वैशाली जी, केवल 10 सेकंड प्लीज। मैं आपके माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आपके जो विधायक हैं वो आपसे त्रस्त हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं
चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, ठीक है वो कह वैशाली रहे हैं कि या तो आप उनको दोबारा टिकट दीजिए, नहीं तो वो भाजपा ज्वाइन। ठीक है वैशाली जी, समझ गई मैं। ठीक है ललित जी, आपका लास्ट रिएक्शन प्लीज, ओनली 10 सेकेंड्स। नहीं, बिना प्रमाण के तो इसको सस्पिशन कहा जाएगा और सस्पिशन एविडेंस का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है राकेश जी, आपका लास्ट रिएक्शन। हमारा एक्शन ये है जी, हम आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन पंजाब के अंदर बढ़ती जा रही है और हमारी विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं और भाजपा की ये नीति रही है और इसका चरित्र भी ऐसा ही रहा है और इनका पंजाब के अंदर कोई खतर बात। ठीक है राकेश जी, अब इन बातों का तो समय ही जवाब देगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय अपना हमें दिया। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोपों का जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर होता जा रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार का ये दौर जारी है। अब समय ही बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में है कि आखिर सच्चाई किसके दावों में है। फिलहाल की चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।